नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सत्र ऐतिहासिक होने वाला है। पीएम मोदी ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश ने कई उपलब्धियां हासिल की है और अहम बात यह है कि केंद्र सरकार मानसून सत्र के दौरान कई अहम बिल पेश करने वाली है और इसमें वंदे मातरम से जुड़ा बिल भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मानसून हो या फिर मानसून सत्र, अगर दोनों ही प्री एक्टिव हो तो बहुत ही प्रोटेक्टिव होते हैं और ऐसे में देश के कल्याण होता है और जीव मात्रा का भी कल्याण होता है। इसीलिए हम ये प्रार्थना करते हैं कि मानसून सत्र भी प्रोएक्टिव रहे और मानसून सत्र भी पूरी तरह से सही चले। उन्होंने कहा कि पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है। देशवासी गर्व से भर जाएं और इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चल रहा है, चाहे राष्ट्रीय हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो। एक प्रकार से भारत के लिए गर्व का पल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल मानसून सत्र से ठीक पहले भारतीय नागरिक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचा था और परसों भी भारत का एक युवक जो है स्टार्टअप ने बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है। ये सहयोग नहीं बल्कि एक संदेश है और बड़ा मजबूत संदेश है कि हमारे देश के युवा की क्षमता और उनकी आकांक्षा अंतरिक्ष जितनी असीम है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है। चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो। एक प्रकार से भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं। पिछले वर्ष मॉनसून सत्र के ठीक पहले भारतीय नागरिक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचा था और कल ही परसों भारत का एक युवा स्टार्टअप, उसने बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है। विश्व के कम ही देश हैं जहां इस प्रकार से प्राइवेट साहस हुए हैं और भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है। बहुत बड़ी सफलता है और ये जो स्काईरूट स्टार्टअप है उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं। मैं देश के ये स्टार्टअप ने 28 के एवरेज वाले नौजवानों ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई कि संसद के मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। सत्र के दौरान केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक संसद में पेश करने की तैयारी में है, जिसमें वंदे मातरम से जुड़े एक विशेष विधेयक भी शामिल बताए जा रहे हैं और इसके अलावा सरकार विभिन्न नीतिगत और विकास से जुड़े अहम प्रस्ताव भी सदन के पटल पर रख सकती है। वहीं लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का मुद्दा भी मानसून सत्र में चर्चा का विषय बन सकता है। वांगचुक और उनके समर्थक अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने भूख हड़ताल समाप्त करने के लिए 3 प्रमुख शर्तें रखी हैं। विपक्ष इस मुद्दे को संसद में उठाने की तैयारी में है। संसद सत्र के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एहतियात के तौर पर जनपद, राजीव चौक, पटेल चौक, सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। यात्रियों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने और यात्रा से पहले मेट्रो सेवाओं की जानकारी लेने की अपील की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और जंतर मंतर के पास
पत्थरों से भरा ट्रक मिला है और ऐसे में चलो संसद मार्च से पहले बढ़ा विवाद। जंतर मंतर के पास पत्थरों से भरा ट्रक और आयोजकों ने शांतिपूर्ण मार्च का किया दावा और ट्रक मिलने से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। मार्च से पहले राजधानी में बढ़ी हलचल। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रस्तावित चलो संसद मार्च से पहले जंतर मंतर के पास पत्थरों से लदा हुआ एक ट्रक मिलने के बाद से विवाद खड़ा हो गया है। ट्रक सामने आने के बाद से इलाके में सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं और पूरे घटनाक्रम को लेकर जांच की जा रही है। मार्च के आयोजकों का कहना है कि उनका कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा और किसी भी तरह की हिंसा या फिर उपद्रव के लिए इसमें कोई भी स्थान नहीं है। आयोजकों में शामिल अभिजीत दीपके ने प्रतिभागियों से अपील की है कि वो कानून का पालन करें, किसी भी तरह की गलत गतिविधियों में शामिल ना हो और यदि कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करे तो उसे भी रोके। दिलचस्प बात यह है कि जंतर मंतर के पास खड़े इस ट्रक को जानकारी सबसे पहले सीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ही सार्वजनिक की और इसके बाद से पूरे मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और मार्च के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। और ऐसे में जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन हो रहा है, जिसके बाद से जंतर मंतर पर पत्थरों से भरा ट्रक मिलने के बाद से सनसनी फैल गई है। आयोजकों ने शांतिपूर्ण मार्च का दावा किया है और ट्रक मिलने से सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह से सतर्क हो गई हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं संदीप चौधरी जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ हैं कि उनसे जानते हैं कि सीजेपी लगातार कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रही है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही है, ऐसे में क्या कुछ कहेंगे और किस तरीके से देख रहे हैं संदीप जी? जिस तरीके से पूरा प्रदर्शन चल रहा है, लंबे समय से सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल कर रहे, तो मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं सरकारों की ये कोशिश रहती है कि इस तरीके के जो आंदोलन है उनको निपटाया जाए या खत्म किया जाए, चाहे बातचीत से खत्म हो, चाहे पुलिस प्रशासन के स्तर पर खत्म किया जाए। लेकिन जिस तरीके से लोग लामबंद हो रहे हैं, जिस तरीके से लोगों की समस्याएं बढ़ रही है, जिस तरीके से विद्यार्थियों की समस्याएं बढ़ी हैं, जिस तरीके से पेपर लीक के मामले हुए हैं, धर्मेंद्र प्रधान के मामले पर ये लोग अभी कंप्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं है। तो सरकार को कहीं न कहीं अगर इस आंदोलन को शांत करना है तो विद्यार्थियों की या आंदोलनकारियों की बातों पर भी ध्यान देना पड़ेगा, उनसे बात भी करनी पड़ेगी। लेकिन इस आंदोलन में तो सिर्फ विपक्ष के नेता ही जा रहे हैं। कोई भी आंदोलन कभी भी हुआ हो, सरकार के लोग तो किसी आंदोलन की सपोर्ट में कभी भी नहीं गए हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे जनता दल की सरकार रही हो, हमेशा आंदोलन पर पिछड़ा रहा है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि आंदोलन और लंबा चलेगा या फिर आज ये आंदोलन खत्म हो जाएगा संदीप जी? मुझे लगता है अगर सरकार ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया, सही दिशा में बातचीत को आगे बढ़ाया, तो हो सकता है कि आंदोलन समझ जाए। अदरवाइज जिस तरीके का सपोर्ट मिल रहा है लोगों से, ये आंदोलन आगे भी बढ़ सकता है। बिल्कुल। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान को लेकर इस्तीफे की मांग हो रही है, तो क्या लग रहा है सरकार क्या इस पर कदम उठाएगी संदीप जी? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे का मतलब होगा कहीं न कहीं मोदी सरकार को झुका देना, घुटने दिखवा देना, और मुझे नहीं लगता कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। सरकार कोई न कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर सकती है। लेकिन सरकार तो पिछले 18-20 दिनों से मौन साधे बैठी हुई है। सरकारों की कोशिश यही रहती है, खासकर जो ये मोदी सरकार है, इसकी कोशिश ये रहती है कि तुम साइलेंट हो जाओ या किसी भी आंदोलन को लंबा खींचने दो। लंबा खींचने का मतलब ये होता है आंदोलन करने वाले आंदोलनकारी थक जाते हैं, आंदोलन करने वाले आंदोलनकारी की हिम्मत टूटने लगती है, आंदोलन टूटने लगता है। कई आंदोलन इसीलिए खत्म हो गए कि वो लंबे चले। अगर हम किसान आंदोलन की बात करें तो केवल एक वो आंदोलन रहा जो लंबे समय तक चला और सफल हुआ। बिल्कुल। ऐसे में आज से मानसून सत्र भी चालू हो गया है, तो क्या लग रहा है कि मुद्दा उठेगा वहां पे भी? देखिए, बिल्कुल ऐसे टाइम पर मानसून सत्र का स्टार्ट होना, तो मानसून सत्र में ये सभी मुद्दे उठेंगे और कहीं न कहीं विपक्ष का जो सपोर्ट है वो आंदोलनकारियों को मिलेगा। बिल्कुल। ऐसे में संदीप जी, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और कांग्रेस से भी कई दिग्गज जो हैं वो सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे थे, तो क्या ये प्रदर्शन जो है यूपी चुनाव में का असर डालेगा और ये मुद्दा उस समय भी चलेगा यूपी में? यूपी चुनाव में अनीता जी आंदोलन कितना असर डालेगा इसके लिए तो हमें और आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस वक्त सोनम वांगचुक देश में एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा बन चुके हैं। इस तरीके से कभी अन्ना हजारे का आंदोलन था, ये आंदोलन आगे चलकर ऐसा रूप ले सकता है अगर समय रहते सरकार ने सही कदम नहीं उठाए तो। ठीक है, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
वहीं कोरोना वायरस फिर से सिर उठाने लगा है। आंध्र प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित 4 लोगों की मौत हो गई है। आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य आयुक्त ने गुरुवार को बताया कि 26 जून से 16 जुलाई के बीच में राज्य में 12 लोग कोविड-19 वायरस से संक्रमित हुए, जिसमें से 4 लोगों की जान चली गई है। हालांकि इन चारों को पहले से ही दूसरी गंभीर बीमारियां भी थी। उन्होंने बताया कि मरने वाले लोग हाइपरटेंशन, किडनी की समस्या और दूसरी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। और ऐसे में वीर पांडियान ने कहा है कि अधिकारी जो है वो प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं और राज्य में कोविड-19 के छिटपुट मामले सामने आए हैं। 26 जून से 16 जुलाई के बीच में 12 लोग कोविड-19 वायरस से संक्रमित हुए हैं और उनमें से 4 की मौत हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार आंध्र प्रदेश में कोविड-19 का पहला मामला 26 जून को काडप जिले में दर्ज किया गया था और 1 से 16 जुलाई के बीच 11 मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि संक्रमित लोगों के करीबी संपर्क में आने से 2 लोग इस बीमारी की चपेट में आ गए हैं। आंध्र प्रदेश से कोरोना को लेकर एक नई खबर जो है वो निकलकर लगातार सामने आ रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र कुमार यादव ने बताया कि आंध्र प्रदेश में पूरी तरह से कोविड जो है उसका पता लगा है और कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने पर 4 लोगों का सैंपल जो है जीनेम में भेजा गया है, जिसके बाद से पुणे लैब में उसको भेजा गया और अब वहां से आई रिपोर्ट्स में इस बात की पुष्टि हुई है कि 4 लोगों को कोविड-19 हुआ था, जिसमें से 4 लोगों की जान भी चली गई। ऐसे में कोविड एक बार फिर से जो है सिर उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। संसद की ओर से सीजेपी का चलो संसद मार्च के दौरान जंतर मंतर पर उस समय तनाव की स्थिति बन गई है जब पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हो गया है। ऐसे में संसद की ओर से निकाले जा रहे हैं सीजेपी में बवाल हो रहा है। तो वहीं चलो संसद मार्च के दौरान जंतर मंतर पर भारी तनाव देखने को मिल रहा है, जिसके बाद से पुलिस ने लाठीचार्ज से बढ़ा दी है राजधानी में तनाव। और ऐसे में सोनम वांगचुक की पत्नी भी मार्च में शामिल हो गई है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और चंद्रशेखर आजाद ने आंदोलन को दिया है समर्थन। आरोप है कि मार्च शुरू होते ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसके बाद से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पहले से ही इलाके में तैनात था और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रदर्शन में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि भी शामिल रही। इसके साथ ही सांसद चंद्रशेखर आजाद समेत कई सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता भी मार्च में मौजूद रहे। गीतांजलि ने कहा कि ये राजनीतिक दल और सांसद उनसे मिलकर ये भरोसा दिलाते हैं कि संसद में शिक्षा व्यवस्था की जवाबदेही और उससे जुड़े मुद्दों को गंभीरता से उठाया जाएगा तो सोनम वांगचुक अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने पर विचार करेंगे। प्रदर्शनकारी शिक्षा व्यवस्था से सुधार और जवाबदेही समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संसद तक मार्च निकालना चाहते थे। वहीं पुलिस का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। घटनास्थल पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। फिलहाल पूरे घटनाक्रम पर सभी की नजरें बनी हुई हैं और आगे की स्थिति पर प्रशासन लगातार निगरानी रखे हुए है। वहीं दिल्ली मेट्रो के 5 स्टेशनों को यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में आज यानी कि 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ कई विरोध प्रदर्शन भी प्रस्तावित है। ऐसे में मौजूदा हालातों को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बड़ा फैसला लेते हुए 5 स्टेशनों को आम यात्रियों के लिए बंद कर दिया है। बता दें कि दिल्ली मेट्रो से रोजाना लाखों लोग ट्रैवल करते हैं, खास करके नौकरी पेशा लोगों के लिए तो ये लाइफलाइन है। ऐसे में मेट्रो के 5 प्रमुख स्टेशनों के बंद होने से परेशानी बढ़ना तय है। डीएमआरसी ने एक्स पर पोस्ट शेयर करके मेट्रो ट्रेन के सर्विस को लेकर अपडेट दिया है। डीएमआरसी के अनुसार सुरक्षा वजहों के चलते जनपद, राजीव चौक, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटरी और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों को अगले निर्देश तक बंद कर दिया गया है। इन 5 मेट्रो स्टेशनों में राजीव चौक और सेंट्रल सेक्रेटरी काफी अहम माना जाता है, क्योंकि यहीं से बड़ी तादाद में लोग मेट्रो स्टेशनों के लिए यात्रा करते हैं। सेंट्रल सेक्रेटरी मेट्रो स्टेशन से ही लोग इंडिया गेट जाते हैं, जबकि राजीव चौक दिल्ली का सबसे अहम मार्केट है। वायलेट लाइन ही मेट्रो तकनीकी कारणों का हवाला देकर जनपद और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर ही रोका गया है और ये मेट्रो लाल किले से राजा नाहर सिंह तक जाती है। वहीं कई मेट्रो जो है वो वहां से निकलने वाले यात्रियों को केंद्रीय सचिवालय से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ से केवल इंटरचेंज कर सकते हैं। ऐसे में 5 मेट्रो स्टेशनों को फिलहाल बंद कर दिया गया है अगले आदेश तक के लिए।
वहीं राजधानी दिल्ली में मौसम ने अचानक से ही करवट ले ली है। सुबह से आसमान में काले बादल छाने के बाद से कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। बारिश के चलते लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है, जबकि मौसम जो है वो काफी सुहाना हो गया है। बारिश के कारण कई प्रमुख सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है और कुछ जगहों पर जलभराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। दफ्तर और अन्य कामों के लिए निकलने वाले लोगों को ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, इससे लोगों ने राहत महसूस की है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले कुछ घंटों तक हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है और कुछ इलाकों में तेज बारिश के साथ गरज चमक की भी संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने और जलभराव वाले रास्तों से बचकर निकलने की सलाह दी है। मानसून की सक्रियता के चलते आने वाले दिनों में भी रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे हालात बेहद ही खराब हो गए हैं। पुंछ और राजौरी जिले में बारिश ने भारी तबाही मचा दी है और कई इलाकों में लोगों के घरों के अंदर तक पानी घुस गया है। गाड़ियां बाढ़ में बह गई हैं और इस आसमानी आफत के चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पीर पंजाब क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन में कम से कम 14 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोगों के लापता होने की खबर है। पहाड़ों से तेज बहाव के साथ साथ पानी, चट्टाने और मलबा नीचे आने से कई घर इसके चपेट में आ गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि मलबे में और भी लोग फंसे हो सकते हैं, इसलिए मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि लोगों की तलाश की जा रही है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने रोहित शर्मा के संन्यास को लेकर चल रही अटकलों पर बड़ा बयान देते हुए साफ किया कि टीम के भीतर इस विषय पर कोई भी चर्चा नहीं हुई है। शुभमन गिल ने कहा कि रोहित भाई ने रिटायरमेंट को लेकर हमसे कुछ नहीं कहा है और उनके इस बयान के बाद से रोहित के भविष्य को लेकर चल रही तमाम चर्चाओं पर फिलहाल विराम लग गया है। पिछले कुछ समय से रोहित शर्मा अपने बल्लेबाजी और फॉर्म को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे थे। लगातार उठ रहे सवालों के बीच उन्होंने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर 138 रनों की शानदार पारी खेलकर अपनी क्षमता का दमदार परिचय दिया और ये शतक केवल एक बड़ी पारी नहीं थी, बल्कि उन तमाम अटकलों का जवाब भी माना जा रहा है जिसमें उनके भविष्य और संन्यास को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी। शुभमन गिल ने कहा कि रोहित टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक हैं और उनकी मौजूदगी युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि टीम का पूरा ध्यान मौजूदा सीरीज और बेहतर प्रदर्शन करने पर है, न कि किसी खिलाड़ी के भविष्य को लेकर चल रही चर्चाओं पर है। रोहित शर्मा की ये शानदार पारी टीम के आत्मविश्वास को भी मजबूत करने वाली साबित हुई। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि अनुभवी बल्लेबाज ने अपने प्रदर्शन से ये संदेश दिया कि वो अभी भी भारतीय टीम के लिए अहम भूमिका निभाने में पूरी तरह से सक्षम है और अब प्रशंसकों की नजर उनकी अगली पारी पर रहेगी, जहां उनसे इस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। वहीं स्पेन की टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीत लिया है। फाइनल में अर्जेंटीना को हराकर उसने दूसरी बार चैंपियन बनने का तमगा हासिल किया है। स्पेन को चैंपियन बनने से उनका अहम रोल जो है कप्तान रॉड्री का बड़ा रोल रहा है। वैसे भी कहते हैं कि किसी टीम को असली ताकत का अंदाजा उसके नेतृत्व से चलता है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन का वो कुशल नेतृत्व उनके कप्तान रॉड्री ने बखूबी किया। कहना गलत नहीं होगा कि कप्तान हो तो रॉड्री जैसा। उन्होंने स्पेन के चैंपियन बनाने के लिए फीफा वर्ल्ड कप में 60 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। 30 साल के रॉड्री स्पेन के कप्तान होने के साथ साथ टीम के मिडफील्डर भी हैं और इस दोहरी भूमिका का फीफा वर्ल्ड कप 2026 में उन्होंने बखूबी निभाया है। बतौर कप्तान उन्होंने कोच के साथ मिलकर टीम के लिए रणनीति बनाई और एक मिडफील्डर की भूमिका में फील्ड पर भी गेम को उतना ही अच्छे से चलाया कि अब नतीजा पूरी दुनिया के सामने है। रॉड्री की टीम वर्ल्ड चैंपियन है और रॉड्री ने फीफा वर्ल्ड कप में 60 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्पेन को दूसरी बार चैंपियन बनाए हैं और वो एक वर्ल्ड कप से सबसे ज़्यादा 910 टच करने वाले खिलाड़ी हैं, जो कि बीते 60 साल यानी कि 1966 से अब तक एक रिकॉर्ड है। इससे पहले एक वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा टच का रिकॉर्ड ब्राजील के डूंगा के नाम था। डूंगा ने 1994 को वर्ल्ड कप में कुल 880 टच किए थे। हालांकि स्पेन को अपनी कप्तानी में फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब दिलाने वाले रॉड्री की जीत इतनी आसान नहीं रही। उनके खेल का कैरियर चोटों से भरा रहा और बीते 2 साल से ही उन्हें 8 इंजरी हो चुकी है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।